अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 इसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। इसके 6 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम इसके 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट में मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरी ये आदत है कि जब मैं जो एक्सरसाइज करवाती हूँ उसमें साथ साथ आपको जो शॉर्ट होते हैं वो भी बताती हूँ कि पेपर में आ सकते हैं, ये लॉन्ग में आ सकते हैं, तो ताकि इससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो ये जो एक्सरसाइज है 5.2, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। टोटल 6 ही क्वेश्चन है इसके। वैसे तो 5.1 में हम तरीका सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवाऊंगी और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। स्टार्ट में मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और आपने इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन इसके करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो चैप्टर है ना, ये है इनइक्वालिटी का। अब इक्वल का साइन आए तो वो तो एक इक्वालिटी इक्वेशन होती है। इनइक्वालिटी में या तो लेस का साइन, ये ग्रेटर आर इक्वल देन, ग्रेटर का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर आर इक्वल देन, लेस आर इक्वल देन, इस तरह के साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी, ये इनइक्वालिटी है। ए लेस देन बी, ए ग्रेटर आर इक्वल देन बी, ए लेस आर इक्वल देन बी, ये इनइक्वालिटी को जाहिर करती हैं। लीनियर इनइक्वालिटी इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 1 या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल की पावर 1 होती है। यहाँ पे इस तरह से इनइक्वालिटीज क्वेश्चन के अंदर दी होंगी। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? देखिए, हाफ प्लेन होता है इसका ग्राफ, या तो इस तरह जैसे मैंने यहाँ ड्रा किया, आधा, हाफ प्लेन इसको कहते हैं। इनइक्वालिटी का ग्राफ एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये हाफ प्लेन होता है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इन एग्जाम्पल के तौर पर ना, ये जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रही हूँ ना, इस एग्जाम्पल को आपने देख लेना है और क्वेश्चन का आपको पूरा चैप्टर समझने आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस तरह की एक इनइक्वालिटी होगी, उसकी क्या लिखेंगे? एसोसिएटेड इक्वेशन। इक्वेशन मतलब आपने वो इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल का साइन लगा देना है। फिर आपने क्या करना है? एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट पे हमेशा वाई जीरो होता है, तो यहाँ वाई जीरो पुट कर देंगे। ए एक्स इज इक्वल टू, बाकी क्या रह जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो सी ओवर ए, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स ये और वाई जीरो, ये एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। क्वेश्चंस में भी इसी तरह हम फाइंड करेंगे। फिर हम वाई इंटरसेप्ट जिस पे एक्स जीरो होगा, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ एक्स जीरो, तो बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ से अगर वाई पॉइंट निकालें तो सी ओवर बी। अब एक्स जीरो, क्योंकि ये पॉइंट इस तरह से होता है ना, एक्स वाई। अब यहाँ एक्स जीरो और वाई सी ओवर बी है, तो ये एक सेकंड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना होता है? ये तीसरा स्टेप क्वेश्चन का। सबसे पहला स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन, फिर एक्स इंटरसेप्ट, फिर वाई इंटरसेप्ट और फिर टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर जीरो जीरो उस इनइक्वालिटी के अंदर पुट किया जाता है। यहाँ पे जीरो पुट करूँ, यहाँ पे जीरो पुट करूँ, तो जीरो ग्रेटर आर इक्वल देन सी। तो यहाँ पे या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ये बन रहा है, जीरो सी से बड़ा है। सी नंबर नहीं, कोई सा कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सी की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए जस्ट सी लिख लिया है। तो यहाँ पे देखें, अगर तो ये सी जो भी नंबर हुआ जीरो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सी 2 है, तो क्या जीरो 2 से बड़ा है? नहीं है ना, तो फॉल्स हो गया। लेकिन अगर जीरो इस तरह देखें 2 से छोटा है, फिर ट्रू होगा। अगर फॉल्स हुआ तो ग्राफ क्या होगा? आउटसाइड द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो उसका एरिया होगा ना, इस तरह, ये ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से आउटवर्ड, इस तरह से होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो इनसाइड द ओरिजिन, यानी कि टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा। स्टूडेंट्स, ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट में बताया है, इसी को यूज़ करते हुए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन में देख लेंगे तो बाकियों में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं। तो सबसे पहले हमने अच्छा, इसमें यहाँ एक नई चीज़ भी है। 5.1 में हमने मैक्सिमाइज़ नहीं किया था, इसको हम लास्ट पे भी करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को। यहाँ पे हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी दी गई है और दूसरी ये दी गई है, और तीसरा यहाँ पे एक और चीज़, फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कि उसका जो हमारा एरिया होता है जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन होता है, द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जैसे एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो, हर पार्ट के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 1 से 6 तक आपको ये कंडीशन भी नजर आएगी कि रिस्ट्रिक्टेड हमने कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है ये। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, दो इनइक्वालिटीज़ हैं, -2x + y लेस आर इक्वल देन 8, और दूसरी को मैंने यहाँ पे लिख लिया इस तरफ। तमाम क्वेश्चंस में हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले दोनों की लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन।
वही जो मैंने आपको एग्जांपल में पहले चीज़ बताई वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं -2x + y = 8। यहाँ पे इसकी भी लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। दोनों की सबसे पहले क्या लिख लेनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो x - y = 4। नेक्स्ट काम क्या होता है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना। तो मैं पहले फाइंड कर लेती हूँ x इंटरसेप्ट। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि x इंटरसेप्ट पे y क्या होता है, 0। अगर मैं यहाँ y 0 पुट करूँ तो -x = 8 रह जाएगा। माइनस में दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ तो -8। यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिल गया जिसमें x - 8 और y 0 है। x इंटरसेप्ट आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x 0 होता है। अब ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें x अगर मैं 0 पुट करूँ तो बाकी क्या रह जाएगा, 2y = 8 और 2 4s are 8, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ जो पॉइंट होगा ये 0 और 4 होगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे एग्जांपल में बताया, नेक्स्ट काम क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करना। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका टेस्टिंग पॉइंट। और टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 0 उस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना होता है। यहाँ पे देखें अगर मैं 0 पुट करूँ, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 <= 8 आ जाएगा। तो 0 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है ना, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ग्राफ क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। यहाँ पे बेशक साथ लिख लें, ट्रू का मतलब है टूवर्ड्स द ओरिजिन, कि हमारा जो ग्राफ होगा अभी हम ड्रा भी करेंगे, ये वाली जो लाइन होगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। अब यही काम सारा हमने इस सेकंड के लिए करना है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स y क्या होता है, 0। यहाँ y 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x 4 और y 0। और फिर हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x 0 होता है। इसी के अंदर मैं x 0 पुट करूँ तो -y = 4, माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, y की वैल्यू -4 आ जाएगी। और यहाँ से पॉइंट 0 और -4। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पॉइंट। ये दोनों, ये बल्कि ये जो सारा काम है ना यहाँ टेस्टिंग पॉइंट तक, ये क्वेश्चन 1 से 6 तक स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम इसी तरह आपने करना है। तो यहाँ पे देखें 0, ये भी 0, तो 0 <= 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 <= 4। और 0 4 से क्या है, छोटा है, तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब इसका ग्राफ भी क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन है। तो नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट्स इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले इस इनइक्वालिटी का, इसका एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। इस इनइक्वालिटी में x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये इन पॉइंट्स का अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ना इसका ग्राफ ड्रा करना है। ये देखें, ये पॉजिटिव x एक्सिस आपको पता है, ये -x एक्सिस होता है। यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y माइनस होता है। ये मैंने इस तरह से x y एक्सिस को ड्रा कर लिया। अब पहले इनइक्वालिटी के देखते हैं हम, 2 पॉइंट्स आए थे। ये देखें, इसका पॉइंट एक -8 और 0 है और दूसरा 0 और 4 है। इसको ना मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया है सामने। अब इसको ड्रा कर लेते हैं। अगर हम पहला पॉइंट देखें ना तो इसमें x क्या है, -8 और y 0। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लगा ली हैं दोनों तरफ। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x -8 था ना, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया -8 और 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर x 0 और y 4, और y 4 इस लाइन पे पॉजिटिव होता है। 1 ये तो ओरिजिन होता है ना, यहाँ पे मतलब x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। 1 2 3 4, तो ये वो पॉइंट होगा 0 और 4, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट स्केल के साथ इसको ड्रा करती हूँ ताकि हम इसको एक सीधी इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मिला के इस तरह से एक लाइन ज्वाइन कर लें। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, पहली इनइक्वालिटी की ये लाइन आ गई। इसके साथ मैं वो वाली इनइक्वालिटी लिख भी देती हूँ, -x + 2y <= 8। ये वाली देखें, ये वाली इनइक्वालिटी थी ना, मैंने इसके साथ लिख दिया कि ये इसकी लाइन आ गई। अगर हम अब सेकंड को ड्रा करें तो सेकंड के पॉइंट्स जो यहाँ पे फाइंड किए थे ना, इसमें पिछला असल में पेज है, बार बार करना पड़ता है, मैं आगे लिख लेती हूँ 4 0 और 0 और -4। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसके पॉइंट सामने यहाँ लिख लेती हूँ, 4 0 और दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और -4। अब इनको हम ड्रा कर लेते हैं। तो पहले ही देखें, ये वाला पॉइंट x 4 y 0, x 4 पॉजिटिव x एक्सिस 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट होगा 0 4 और 0। दूसरा देखें, इसमें 0 और -4, तो y -4 x 0, ये वाला y -4 है, 1 2 3 4। ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा 0 और -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को अब मैं ज्वाइन करती हूँ एक स्केल से।
तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 पॉइंट्स थे, इन दोनों सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा कर बैठी हूँ मैं, इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बन गई। यहाँ पे ये दोनों इस तरह से लाइंस इंटरसेक्ट भी कर रही थी। ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स दूसरी इनइक्वालिटी की लाइन बन गई। यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख देते हैं x माइनस वाई लेस आर इक्वल देन 4। ये मैंने दूसरी इनइक्वालिटी भी लिख दी। अब देखें फिजिबल रीजन होना चाहिए, मतलब इनका जो शेडेड एरिया है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें दोनों लाइंस इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन इस तरफ, यानी कि ओरिजिन की तरफ, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सारा एरिया हमने शेड करना है। फिजिबल रीजन होता है ना ऐसा रीजन जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इस तरह से, मैं लेड पेंसिल से कर रही हूँ, आप बेशक अगर ब्लू से करते हैं जिससे भी करते हैं, लेकिन करना ध्यान से है आपने ये वाला शेडेड एरिया, ये वाला शेड एरिया आपने यहाँ पे सॉरी ये नहीं, यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ये तो हम सेकंड में आ जाएंगे, थर्ड में सॉरी आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ में वो एरिया आ जाता है। जस्ट आपने इस एरिया को शेड कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे लेड पेंसिल के ज़रिए इसको कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हमने इसको मैक्सिमाइज़ करना है, लेकिन उससे पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो इसके इस फिजिबल रीजन के, ये फिजिबल रीजन आ गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेड पेंसिल से मैंने इसको यहाँ पे डार्क ये इस तरह से कर दिया। थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये सारा एरिया मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। तो इसके देखें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें ना, एक इस एरिया, ये जो शेड एरिया किया है ना, मैं इसको रेड से बल्कि आपको इस तरह दिखाती हूँ। ये एक पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट, ये 4 स्टूडेंट्स इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ये सारा एरिया शेड हो रहा है। ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये ए है, 0 और 4 है, साथ साथ मैं नीचे यहाँ लिख रही हूँ। देखिए ये ओरिजिन पॉइंट, ये ओ ही रख लेते हैं जो कि 0 0 है। नेक्स्ट ये पॉइंट है, इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ, ये कॉर्नर पॉइंट 4 और 0 है। और लास्ट पे ये कॉर्नर पॉइंट ए बी, और इसको हम सी का नाम दे देते हैं एक्स और वाई। ये हमें नहीं पता, ये बेसिकली अब हमने फाइंड करना है, सी पॉइंट एक्स और वाई, ये कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड करेंगे। और कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ये आपने जो इनइक्वालिटीज़ 2 गिवन है ना उनको ही सॉल्व करते हुए फाइंड करना है। कॉर्नर पॉइंट अब हम फाइंड कर रहे हैं। कौन सा कॉर्नर पॉइंट, सी वाला, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन के अंदर हमें पता है। उसके लिए मैं दोनों इनइक्वालिटीज़ को लिख लेती हूँ, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। साइमल्टेनियसली जिस तरह हम स्टूडेंट सोल्व करते हैं इसी तरह करेंगे। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग 1 और 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y माइनस वाई वाई, और 8 में 4 ऐड करें तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू 12 आ गई, किसी एक में पुट करके x फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, मैं इसको सेकंड में पुट कर रही हूँ ताकि सोल्व ज़रा आसान हो जाए, तो हम इजीली x भी फाइंड कर लें। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू सेकेंड इम्प्लाइज डेट, y की जगह मैंने 12 पुट कर दिया। 12 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, 4 और प्लस 12 प्लस 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो सी पॉइंट्स था, कॉर्नर पॉइंट था एक्स वाई, ये अब हमने फाइंड कर लिया, जिसमें एक्स की वैल्यू 16 और वाई की वैल्यू 12 है। तो अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हम लास्ट पे लिखते हैं। और फिर एक और काम क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइज भी था, देखिए मैक्सिमाइज भी हमने करना है। अब इन चारों पॉइंट्स को हमने इसके अंदर पुट करना है, और मैक्सिमाइज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू किस पॉइंट पर आती है इसकी, तो जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगी वो इसका मैक्सिमाइज पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास चारों पॉइंट आ गए। अब मैक्सिमाइज चेक करने के लिए 1 बाय 1 इन चारों को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ। पहले मैं ये वाला पॉइंट पुट कर रही हूँ, 0 और 4 ए पॉइंट, यानी कि हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x 0 और y की जगह पे 4 आ जाएगा। तो ये तो 0 और 5 4 यहाँ पे आंसर 20। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम 0 0 इसके अंदर पुट करते हैं, तो x भी 0 और y भी 0, तो ये तो आंसर 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, 4 और 0, तो इसको पुट करते हैं। अब x यहाँ पे 4 आ जाएगा और y की जगह पे 0, तो 4 2 8 हो जाएगा। लास्ट पॉइंट 16 और 12, इसको पुट करते हैं। अब x की जगह पे 16 आ जाएगा और y की जगह पे 12 आ जाएगा। और 16 2 32 और 12 5 ये 60। अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पॉइंट आता है ऐड करने से, 60 प्लस 32 दैट इज़ 92। अब इन चारों वैल्यूज़ में से देखें 20 0 8 और 92, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इस 92 पे आ रही है। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस मैक्सिमाइज
मैक्सिमाइज है ना, क्योंकि मिनिमाइज होता तो हम सबसे कम वैल्यू देखते। मैक्सिमाइज एट किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे 16 और 12, इस कॉर्नर पॉइंट पे इस फंक्शन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी। सेम बिल्कुल यही सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए बाकी क्वेश्चंस भी हमने करने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज। यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी है। ये दो इनइक्वालिटीज़ और ये हमारे पास वैल्यू में बताती है कि हमारा फिजिबल रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। सबसे पहला स्टेप एसोसिएटेड इक्वेशन, मैंने लाइन लगा ली पहली इनइक्वालिटी के लिए, ये दूसरी के लिए, दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन, ये वाला साइन खत्म करके इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल का साइन। नेक्स्ट स्टेप दोनों में हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो वाई को 0 पुट करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे अगर मैं वाई 0 पुट करूँ 2x इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे 30/2 तो मतलब 15, 2 15s आर 30 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक पॉइंट मिल गया x 15 और y 0। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है, और y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x 0 होता है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी के अंदर x 0 पुट करूँ तो 5y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें 30/5 और 5 6 आर 30, तो स्टूडेंट्स हमारा जो y पॉइंट था x 0 और y 6, ये हमारा सेकंड पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट हमने टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो टेस्टिंग पॉइंट आपको पता है उसके लिए हम क्या पुट करते हैं, 0 0। आगे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगी। तो मैं इसके लिए भी पहले अब पॉइंट्स निकाल लेती हूँ। x इंटरसेप्ट में y 0, 5x इज इक्वल टू 20, 5 4s आर 20। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आ गया 4 और 0। नेक्स्ट हमने इसके लिए भी फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x 0 होता है। यहाँ x 0 तो 4y इज इक्वल टू 20, 4 5s आर 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा x 0 और y 5, ये पॉइंट्स हमें मिल चुकी हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टेस्टिंग पॉइंट दोनों का, कि ग्राफ इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ट्रू होगा तो टुवर्ड्स होगा, फॉल्स होगा तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे मैंने उन पॉइंट्स को आगे दोबारा लिख लिया जो हमने x और y इंटरसेप्ट से फाइंड किए थे, और अब हम दोनों का टेस्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। दोबारा लिखने की रीज़न आपको पता है कि हमने अभी इसका ग्राफ ड्रा करना है ना, तो वो हमें दोबारा बार बार पिछला पेज ना करना पड़े। तो अब मैं टेस्टिंग पॉइंट 0 0 दोनों के फाइंड कर लेती हूँ। टेस्टिंग पॉइंट इनइक्वालिटी के अंदर देखें, फर्स्ट वाली में अगर मैं पुट करूँ तो 0, ये भी 0, यहाँ पुट करने हैं बेसिकली 0 लेस आर इक्वल देन 30, ये आ गया। सेकंड में देखें, ये भी 0, ये भी 0, 0 लेस आर इक्वल देन 20, तो 0 30 से भी छोटा है, सही है, ये भी बात ठीक आ रहे हैं ना। तो 0 20 से भी छोटा है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, मतलब ग्राफ दोनों का टुवर्ड्स द ओरिजिन है। लिखना चाहें तो ये लाइन यहाँ लिख दें कि टुवर्ड्स है, इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स है। अब ग्राफ के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं, और फिर ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के पॉइंट्स और सेकंड के इन दोनों के पॉइंट्स को ड्रा कर लें। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ग्राफ के लिए ये मैंने ड्रा कर लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होता है माइनस वाई एक्सिस। तो पहले वाली जो इनइक्वालिटी थी उसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे एक्स 15 और वाई 0 है, तो एक्स 15 पॉजिटिव एक्स 15, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये वाला हमारा पॉइंट बन गया 15 और 0। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, x 0 और y 6, अब y पॉजिटिव 6 है और y यहाँ पे पॉजिटिव 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 और 6, और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन के ज़रिए स्टूडेंट्स मिला देंगे, तो हमारे पास इन दो पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी। दोनों पॉइंट्स को स्केल से ड्रा करेंगे तो एक सीधी और अच्छी तरह से इस तरह से लाइन बनेगी। यहाँ पे ये लाइन बन गई दोनों पॉइंट्स की, ये पहली इनइक्वालिटी की लाइन आ गई। मैं इसके साथ वो इनइक्वालिटी भी लिख दूंगी 2x + 5y लेस आर इक्वल देन 30, कि इसका ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब हम दूसरे दो पॉइंट्स जो बाकी हैं उनको ड्रा कर लेते हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं, x4 और y0। तो x4 ये पॉजिटिव लाइन 1 2 3 4, स्टूडेंट्स ये हमारा पॉइंट है 4 और 0, और जो दूसरा पॉइंट है ये है 0 और 5, x0 और y5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा पॉइंट बनता है, इससे थोड़ा सा पीछे ये आ जाएगा x0 और y5। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से भी एक लाइन बन जाएगी। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे दो पॉइंट्स थे, इन दोनों को मिलाते हैं तो इस तरह ये भी हमारी एक लाइन बन गई, ये इस पॉइंट से पास कर रही है बेसिकली। ये हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी आ गई, इसके साथ यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे बल्कि मैं इस साइड पे अब लिख देती हूँ ताकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहे। ये इनइक्वालिटी आई थी दूसरी, जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी ना, उसका ग्राफ बन गया 5x + 4y लेस आर इक्वल देन 20।
ये इसका ग्राफ। अब हमने देखना है फिजिबल रीजन है ना, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर आर इक्वल देन 0, कि इसका शेडेड एरिया कौन सा है। तो इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेकिन दोनों का जो कॉमन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा ना, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया बनता है जो इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, इससे बाहर हमने नहीं जाना। लेकिन अगर मैं ये वाला करती फिर इसका ये वाला होता, कॉमन ना होता वो दोनों के दरमियान, तो दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया है वो सिंपल जस्ट ये वाला बन रहा है। अब इसके अंदर हमने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं कि वो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रेड के साथ मैं कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे लिखती हूँ। देखिए ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये कॉर्नर पॉइंट हमें पता है, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ। 4 और 0 ये भी हमें पता है। और दूसरा इनका कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है, ये पी लिखा हुआ है, ये इस पॉइंट को मैंने लिखा होता है। ये कॉर्नर पॉइंट इसको बी का नाम दे दिया 0 और 5। तो मतलब तमाम कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड नहीं करना पड़ेगा। मैं अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को लास्ट पे लिख देती हूँ। जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट किया उसमें हमें एक कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना पड़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, दूसरा मैंने ए से नाम दिया था 4 और 0, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया और उसको हमने बी का नाम दिया है, और ये आ गया है 0 और 5। ये हमारे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने फाइंड कर लेना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने फाइंड करना है फिजिबल रीजन, यानी कि सॉल्यूशन की मैक्सिमाइज वैल्यू। फिजिबल रीजन तो हम ड्रा कर चुके हैं ना, हमने मैक्सिमाइज वैल्यू इस रीजन के ऊपर फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो कॉर्नर पॉइंट मेरा बन रहा है ना, वो इनके दरमियान ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये 6 और 0। मैं इसको 6 और 0 का नाम दूंगी क्योंकि ये पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे। इनके दरमियान जो एरिया है वो उसके अंदर 6 और 0 आ रहा है, वो थोड़ा सा लाइन इस तरह से, ये वो पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे 0 0 4 0 और 0 और 6। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रीजन आता है, ये मैंने रीजन बता दिया वो कि इसका जो कॉमन एरिया है वो इसका नहीं बनता। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जस्ट ये वाला एरिया जो दोनों के दरमियान कॉमन होगा, तो ये हमारा एरिया बन रहा है। अब इन पॉइंट्स को हमने पुट करना है जो हमारा मैक्सिमाइज फंक्शन है, और देखते हैं कि किस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आती है। और अब हम फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करते हैं। गिवन फंक्शन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर ये है x + 3y। तो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को पुट करते हैं। पहले मैं 0 0 वाला पॉइंट पुट कर रही हूँ, तो x भी 0 और y भी 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे 4 और 0 पुट करते हैं, तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई। और लास्ट जो पॉइंट है ये है 0 और 5, इसको पुट करेंगे, x 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और y की जगह पे 5, तो 5 3 ज़ार 15। अब स्टूडेंट्स इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हम फंक्शन की देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 पे आ रही है, तो मैक्सिमाइज पॉइंट कौन सा होगा, 0 और 5, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। तो लास्ट पे जस्ट आपने इस तरह से लिख देना है, हैंस मैक्सिमाइज एट 0 and 5, दिस इज़ आवर मैक्सिमाइज पॉइंट। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको पता है कि दो इनइक्वालिटीज़ हैं और ये हमें बता रहा है कि फिजिबल रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर आर इक्वल देन 0, y ग्रेटर आर इक्वल देन 0। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, 2x + y इज इक्वल टू 4 और इसकी 4x - y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट काम क्या होता है, x इंटरसेप्ट फाइंड करना, और x इंटरसेप्ट में आपको पता है y 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ार 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें एक पॉइंट मिल गया, x 2 और y 0। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है। यहाँ पुट कर दें x 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट x 0 और y 4 ये भी आ गया। इसके बाद क्या करना होता है, टेस्टिंग पॉइंट अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ 0 0 0 लेस आर इक्वल देन 4 और 0 लेस आर इक्वल देन 4, इसका मतलब 0 4 से छोटा है, ये ट्रू होगा, ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है। सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी यही काम, x इंटरसेप्ट पे y 0, यहाँ y अगर 0 पुट करूँ तो 4x इज इक्वल टू 4, तो 4 4 से कैंसिल आउट, बाकी x की वैल्यू 1 रह गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट x 1 और y 0 आ गया। अगर y इंटरसेप्ट देखें तो y इंटरसेप्ट पे x 0, यहाँ x 0 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, x 0 और y -4। नेक्स्ट हमने टेस्टिंग पॉइंट पुट करना होता है, ये 0 ये भी 0 0 0 0 पुट करते हैं ना टेस्टिंग पॉइंट में, ये 0 0, तो 0 लेस आर इक्वल देन 4, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, मतलब इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ ड्रा करके इनका जो शेडेड एरिया होगा, इनका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए कॉमन एरिया उसको शेड करेंगे और इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और फिर लास्ट में हमने ये भी चेक करना है कि मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे x और y एक्सिस ले ली है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और यहाँ पे y एक्सिस आपको पता है माइनस होता है। अगर पहली इनइक्वालिटी के पॉइंट्स देखें तो इसके जो पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे पिछले पेज पे फाइंड किए हुए हैं 2 0 और सेकंड पॉइंट 0 और
4। पहले इसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। यहाँ मैंने ऊपर लिखे हैं 2 0 और 0 और 4। अब इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। x2 1 और 2 मतलब ये वाला पॉइंट है 2 और 0। सेकंड पॉइंट इसके अंदर x0 y4, तो y4 यहाँ पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 मतलब ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 और 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। स्टूडेंट्स अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हूँ तो हमारे पास इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। ये जो लाइन जिस इनइक्वालिटी की आई है वो मैं साथ लिख देती हूँ। पहले वाली ना 2x + y लेस आर इक्वल देन 4, ये इसकी हमारे पास लाइन बन गई। सेकंड की अगर हम पॉइंट्स देखें तो पॉइंट्स में यहाँ पे पहले आपके सामने लिखती हूँ फिर ड्रा करती हूँ। तो पिछले पेज में है ना, मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ 1 और 0 और सेकंड पॉइंट था 0 और -4। तो पहले 1 और 0, ये 1 है ना, x एक्सिस 1, तो ये वाला हमारा पॉइंट होगा 1 और 0। दूसरा पॉइंट 0 और -4। अब y -4, तो y -4 यहाँ पे होता है 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट होगा 0 और -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम तो एक लाइन बन जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को, ये हमारे दो पॉइंट्स बने हैं 1 0 और ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्टूडेंट्स मिला देना है इस तरह से। ये वाली हमारी ये लाइन बन गई दोनों पॉइंट्स को मिलाने से। और इसके साथ वो सेकंड इनइक्वालिटी जो थी उसको लिख देते हैं। वो क्या थी, गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर 4x - y लेस आर इक्वल देन 4। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इनके दरमियान जो कॉमन एरिया हो, जो दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा हो, दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब ये पहली है, इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसका ये वाला एरिया होगा, इसका ये वाला एरिया होगा, लेकिन दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया होगा वो ये वाला बनता है। ये वाला कॉमन एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, वो दोनों के दरमियान टुवर्ड्स द ओरिजिन ये वाला एरिया बनता है स्टूडेंट्स। ये वाला सारा एरिया इस तरह आपने शेड करके इसके अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये सारा एरिया आ जाएगा शेडेड एरिया, क्योंकि टुवर्ड्स द ओरिजिन इसका देखें ये इस तरफ होगा लेकिन उसके अंदर ये शामिल नहीं होगा। तो हमने दोनों के दरमियान जो शेडेड एरिया कॉमन होता है वो फाइंड करना है। कॉर्नर पॉइंट्स को अब मैं रेड से यहाँ पे डिनोट करती हूँ। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये ओरिजिन वाला, ये हमें पता है। दूसरा इसको मैं नाम दे देती हूँ ए का, इसको नाम दे देते हैं बी का, ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। और इसको मैंने नाम दे दिया सी का, ये हमें पता है। अब मैं इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ लिख लेती हूँ। एक तो ओरिजिन 0 0, ये हमें पता है। दूसरा ए का मैंने नाम दिया जो कि 1 और 0 है। इसके बाद बी का मैंने नाम दिया था x और y, ये हमने फाइंड करना है। और फिर इसके ऊपर मैंने ये वाला नाम दिया इसको सी का, जो कि 0 और 4 है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स, एक यहाँ पे नहीं है, उसको हम फाइंड करेंगे और फिर इन चारों पे मैक्सिमाइज फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कि किस पे होती है। और फाइंड करने का तरीका वही है, हमने इनइक्वालिटीज़ जो गिवन है ना उनको सॉल्व कर लेना है। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को साइमल्टेनियसली हल करते हैं। पहली क्या गिवन है 2x + y = 4 और सेकंड है 4x - y = 4। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/6। 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे 2x की जगह पे 4/3 + y = 4। तो 4 2s are 8/3, y को मैंने इधर ही रखा, 4 - 8/3 हो गया। दूसरी साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 4 3s are 12 - 8, तो आंसर 4/3। इसका मतलब जो y पॉइंट था ये भी 4/3। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें पहले ही पता थे, ये वाला पॉइंट जो था ये भी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम इन चारों को लास्ट पे लिख के फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शन z की फॉर्म में इस तरह से गिवन था। मैक्सिमाइज करना है, पहले मैं इस पॉइंट को पुट कर रही हूँ z के अंदर। तो यहाँ पे x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, तो आंसर तो 0 आ गया। सेकंड पॉइंट इसके अंदर पुट करके चेक करते हैं 1 और 0। यहाँ पे इसके अंदर मैं पुट करूँगी x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0, तो आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये वाला पुट कर लेते हैं, इसके अंदर 2x की जगह पे 4/3 और +3y की जगह पे 4/3। इसके बाद देखिए मैं यहाँ इसके साथ ही हल करती हूँ। 4 2s are 8/3 और 4 3s are 12/3। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर 8 + 12 आ जाएगा। ऐड करें तो 20/3, दोनों को डिवाइड करके मैं पॉइंट्स में आंसर लिख लेती हूँ 6.667। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। अब एक पॉइंट रह गया 0 और 4, इसको भी हमने इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। x 0 और y कितना है 4 है।
तो ये तो 0 हो जाएगा और 4 3 ज़ार 12। मैक्सिमाइज वैल्यू देखें, सबसे ज़्यादा फंक्शन की वैल्यू ये 6.667 है, ये 0 ये 2 मतलब 12 पे आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमाइज, इसका जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, लास्ट पे, हैंस मैक्सिमाइज एट 0 और 4। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मिनिमाइज करना है, मतलब फंक्शन की कम से कम वैल्यू हम चेक करेंगे। तरीका वही हल करने का, दोनों की मैंने लाइन लगा ली, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, इनक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल का साइन। अब यहाँ पे हम एक्स इंटरसेप्ट देखिए, मैं इसको डायरेक्ट करके पॉइंट फाइंड कर लेती हूँ, एक्स और वाई। एक्स इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं, वाई को 0 पुट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो 3 और 0 बन गया, एक ये पॉइंट हमें मिल गया। डायरेक्ट करके बता रही हूँ ताकि पेपर में टाइम बच जाता है, इसमें सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो ग्राफ वाले पोर्शन के होते हैं, वो एक्जैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई इंटरसेप्ट, उसमें एक्स हम 0 पुट करते हैं, अगर मैं एक्स 0 पुट करूँ तो वाई की वैल्यू 3 आएगी, तो मेरा जो सेकेंड पॉइंट होगा ये क्या बन जाएगा, एक्स 0 और वाई 3। जिस तरह मैंने पहले करवाया उस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, दोनों ही सेम हैं। मैंने इसको थोड़ा जल्दी पॉइंट्स निकालने के लिए इस तरह कर लिया। जब मैं एक्स 0 पुट करूं, 5 y इज इक्वल टू 35 और 5 7 आर 35, ये आ जाएगा। अगर मैं y 0 पुट करूं तो 7 5 आर 35, तो ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि मेरे पास एक x 0 और 7 ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। दूसरा x 5 और y 0, ये मैंने इस तरह पॉइंट फाइंड कर लिए। बाकी ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया है उस तरीके से भी फाइंड कर लें तो कोई मसला नहीं है। x इंटरसेप्ट लिखें, y इंटरसेप्ट लिखें, तरीका वही है ये वाला। देखें एसोसिएटेड इक्वेशन, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, फिर दोनों का टेस्टिंग पॉइंट लास्ट पे, इस तरह कर लें ज़्यादा बेहतर है। सारा चैप्टर इसी तरीके से हम कर रहे हैं तो मैं इसी तरीके से बल्कि करवा देती हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये सेकंड की। x इंटरसेप्ट y यहाँ 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3, x 3 और y 0, ये एक पॉइंट आ गया। फिर y इंटरसेप्ट, इसमें x 0 यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, x 0 और y 3। इस इनइक्वालिटी में x इंटरसेप्ट मतलब y 0, यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 35, सो x इज इक्वल टू 35 ओवर 7, 7 5 आर 35, तो पॉइंट क्या आ गया, x 5 और y 0। फिर हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट में क्या होगा, x 0, यहाँ x 0 पुट कर देंगे, 5 y इज इक्वल टू 35, 5 7 आर 35, तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ गई। पॉइंट क्या हो जाएगा, x 0 और y 7। अब हम इन दोनों का टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। तो टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमने 0 0 पुट करना होता है। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, 0 यहाँ 0, तो 0 ग्रेटर आर इक्वल देन 3, ये एक पॉइंट आ गया। अगर इसका टेस्टिंग पॉइंट 0 0 पुट करें तो सेकंड इनइक्वालिटी ये 0, ये भी 0, 0 लेस आर इक्वल देन 35 आ गया। 0 3 से बड़ा तो नहीं है, 0 3 से छोटा है, मतलब यहाँ पे फॉल्स आ गया और ग्राफ क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। बट यहाँ 0 35 से छोटा है, ट्रू है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ ऊपर ड्रा करेंगे, यहाँ पे मैं एक्स और वाई एक्सिस ले लेती हूँ, फिर इन पॉइंट्स को हम ड्रा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। अब हम पहली इनइक्वालिटी के पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। ये पॉइंट क्या है, 3 0, x3 और y 0, और दूसरा x 0 और y 3। तो पहले x3 और 0 को ड्रा कर लेते हैं। x3 ये x पॉजिटिव है, 1 2 3, यानी कि ये पॉइंट होगा 3x, हमारे पास 3 और y 0, ये पॉइंट आ गया 3 और 0। सेकंड पॉइंट क्या था, x 0 और y 3, ये वाला पॉइंट x 0 और y 3, तो y पॉजिटिव 3 यहाँ होगा, 1 2 3, ये पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे इसके साथ लिख देते हैं 0 और y3। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। स्केल से ड्रा करनी है, जिस तरह मैं यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ, तो वो भी आपकी एक अच्छा ग्राफ बनेगा इस तरह से, क्योंकि पेपर में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर इस तरह से करेंगे। साथ ये वाली इनइक्वालिटी लिख देते हैं जिसका हमने ये ग्राफ ड्रा किया, x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल देन 3। अब जो सेकेंड है उसके पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। सेकेंड के पॉइंट्स देखें तो पहला पॉइंट क्या है, 5 और 0, x 5, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 0 और 5, x 0 5 और 0 था, 5 और 0, क्योंकि x है ना, x पहली वैल्यू y 0 होता है, 0 तो वो ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन पॉइंट, इसके 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें x 0 और y 7, तो y 7 स्टूडेंट्स ये वाली लाइन होगी ना, y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये पॉइंट होगा जिसमें x 0 और y 7, इस पॉइंट को हमने ड्रा कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, दोनों को ड्रा करते हैं।
तो स्केल के ज़रिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये दो पॉइंट्स थे, इस तरह से ये एक लाइन बन जाएगी। स्टूडेंट्स इसके साथ भी मैं इस इनइक्वालिटी को लिख देती हूँ 7x + 5y < 35। चाहे ऊपर लिखने चाहे नीचे, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये इनइक्वालिटी बन गई। अब हमने दोनों का शेडेड एरिया देखना है कि दोनों का शेडेड एरिया कौन सा होगा। ये पहले वाली है, इसका देखें अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फर्स्ट इनइक्वालिटी में क्या आ रहा था, फॉल्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये पहले वाली, इसका ये ओरिजिन की तरफ इस तरफ होगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब इस तरह से ये इसका शेडेड एरिया बनना है, इस तरह से। और इसका क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, इस तरह टुवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब दोनों के दरमियान जो शेडेड एरिया होगा वो ये सेंटर वाला होगा। इसको हम ड्रा कर लेते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फिजिबल रीजन है, हाँ सही है। ये वाला सारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आ रहा है ना, ये इन दोनों के दरमियान कॉमन एरिया, इसका अवे फ्रॉम और इसका टुवर्ड्स, तो दोनों का इस तरह से ये वाला जो सारा एरिया है ना, ये कॉमन बन जाएगा, कॉमन एरिया। ये वाला सारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये आगे तो नहीं जाना चाहिए था, सिर्फ फर्स्ट में मुझे यहाँ तक रहना चाहिए था। मैं उसको बाकी को रिमूव करती हूँ। स्टूडेंट्स फिजिबल रीजन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो इससे बाहर आपने नहीं जाना। मतलब ये वाला जो ये सारा एरिया होगा ना, ये वाला आ जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ से इसके नज़र आ रहे हैं। मैं रेड के साथ कॉर्नर पॉइंट्स को, जैसे कि आपको पता है पहले, अब इसमें ओरिजिन नहीं आ रहा। देखिए पहले हर एक में ओरिजिन आ रहा होता है, ये नहीं आ रहा। एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट, और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं। हमें कोई पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, हमें चारों पता है। देखिए मैं नाम इन चारों को लिख लेती हूँ। एक तो 0 और 3 आ गया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये आ गया 3 और 0, और फिर ये आ गया 5 और 0, और फिर 0 और 7। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इसमें भी हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने फंक्शन की मिनिमाइज़, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि मिनिमाइज़ वैल्यू, मिनिमाइज़। अब इन चारों को यहाँ पुट करके चेक करते हैं कि सबसे कम वैल्यू इन चारों में से किस पॉइंट पे आ रही होती है, वही फिर मिनिमम पॉइंट होता है। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अब मैंने चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिया है। मिनिमाइज वैल्यू चेक करते हैं, 1 बाय 1 चारों को इसके अंदर पुट करेंगे। पहले मैं ये वाला पॉइंट पुट कर रही हूँ, x 0 और y 3, यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 और 0, तो यहाँ पे अब x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0, तो आंसर 6 आ जाएगा। अगला पॉइंट पुट करते हैं x 5 और y 0, यहाँ पे x 5 और y की जगह पे 0, तो आंसर 10 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट 0 और 7 है, तो इसको पुट करते हैं x 0 और y 7, तो आंसर 7 ही आएगा। अब इसमें सबसे कम वैल्यू किस पे नज़र आ रही है हमें, मिनिमाइज वैल्यू सबसे कम वैल्यू 3 पे आ रही है। तो ये पॉइंट कौन सा था, फर्स्ट वाला 0 और 3 वाला। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस मिनिमाइज एट जो फर्स्ट पॉइंट था, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज है 0 और 3 पर, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। ये फंक्शन गिवन है, ये इनइक्वालिटी दूसरी, ये और साथ ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखें एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी भी और दोनों इक्वेशंस की इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन। फिर हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट, जिसमें हम वाई को 0 पुट करते हैं। यहाँ मैंने वाई 0 पुट किया, बाकी 2x = 8 और 2 4s are 8, मतलब एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने वाई इंटरसेप्ट लेना है, जिसमें एक्स क्या होगा 0, यहाँ एक्स 0 तो वाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ मैंने पुट किया तो जो सेकंड पॉइंट था ये 0 और 8 आ गया। अब यही काम सेकंड में करना है हमने। सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी एक्स इंटरसेप्ट वाई 0, यहाँ पुट करेंगे 0, तो एक्स की वैल्यू 14, एक्स 14 और वाई 0 एक पॉइंट आ गया। फिर हम वाई इंटरसेप्ट जिसमें एक्स 0 पुट करेंगे, यहाँ थोड़ा नज़र नहीं आएगा इस वजह से मैं पेज टर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने पुट किया स्टूडेंट्स एक्स 0, तो 2y = 14 और 2 7s are 14, तो y की वैल्यू 7, और जो सेकंड पॉइंट था ये 0 और 7 आ गया। इसके बाद देखें दोनों का टेस्टिंग पॉइंट रह गया। पहली इनइक्वालिटी में 0 <= 8 0 0 पुट किया, तो बाकी 8 ही बचता है, यहाँ 14, दोनों में ट्रू, ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब मैंने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ले लिए हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट पहले इनइक्वालिटी का देखते हैं, x 4 y 0, फिर इसका ये जो सेकंड पॉइंट है ना 0 और 8, इसको ड्रा करेंगे। पहले 4 और 0 ड्रा कर लेते हैं, x 4 y 0, तो ये 0 0 पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट, ये तो यहाँ पे ही रहेगा। x 4 पॉजिटिव 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 और 0। दूसरा इसका पॉइंट है x 0 और y 8, तो y 8 इस लाइन पे होगा, y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा x 0 और y 8। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहली लाइन थी ना, उसके 2 पॉइंट्स थे। अब इनको ड्रा कर देंगे तो स्ट्रेट इस तरह से स्केल के साथ करेंगे, एक लाइन बन जाएगी। साथ ये वाली इनइक्वालिटी लिख देते हैं। किस इनइक्वालिटी का ये ग्राफ लाइन बनी है, 2x + y <= 8।
अब सेकंड के पॉइंट्स को अगर हम ड्रा करें तो सेकंड के पॉइंट क्या हैं, पहले देखें पहला पॉइंट क्या था 14 और 0, x14y0। तो x14y0 यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है 14 और 0। x पॉजिटिव 14 था ना, y0 तो ये वाला 0 पॉइंट यही होता है, यहाँ पे आ गया। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा था x0 और y7, तो y पॉजिटिव 7 लेना है, यहाँ पे y7 होगा, यही y पॉजिटिव, यहाँ तो y नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा x0 और y7। तो स्टूडेंट्स अब इन दो पॉइंट्स को भी हम एक लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे और फिर देखेंगे इनका कॉमन। तो ये हमारे स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के ज़रिए मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये इनइक्वालिटी साथ लिख देते हैं जिसकी ये लाइन बनी है, ये है 2x+2y लेस आर इक्वल देन 14। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान कॉमन एरिया, दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ये देखें ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू आ रहा था टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो दोनों के दरमियान जो कॉमन एरिया होगा वो सिंपल ये वाला कॉमन एरिया होगा, जिसको मैंने यहाँ लेड पेंसिल के ज़रिए यहाँ से यहाँ इस तरह मैंने शेड कर दी है। स्टूडेंट्स ये हमारा कॉर्नर पॉइंट हमने बाद में निकालना है, ये आ जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आता है, लेकिन उसमें इसका एरिया नहीं आता, तो हमने कॉमन एरिया दोनों के दरमियान देखना होता है, तो कॉमन एरिया दोनों के दरमियान सिर्फ ये वाला बन रहा था। अब कॉर्नर पॉइंट्स में यहाँ पे रेड के साथ शो करती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, और तीसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये वाला आ रहा है, और एक हमारा कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है। अब यहाँ पे ये हमारे 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। कौन सा पॉइंट जो हमें चाहिए यहाँ पे हमने फाइंड करना है, वो ये वाला पॉइंट है जो हमें नहीं पता। ये पॉइंट तो हमें पता है 0 और 7 है, ये वाला जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट हमें नहीं पता। अगर मैं इन पॉइंट्स को लिखूँ, देखें पहला पॉइंट क्या था, मैं इसको ओरिजिन O का नाम दे देती हूँ, इसको मैं A का नाम दे देती हूँ, 4 और 0। ये वाला जो B पॉइंट है ना, मैं इसको X और Y रख लेती हूँ क्योंकि ये हमें नहीं पता। ये जो पॉइंट है मैं उसको थोड़ा इधर करके लिखा हुआ है, वो ये पॉइंट है, और मैं इसको C का नाम दे देती हूँ जो कि क्या है 0 और 7। तो ये वाला जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली हल करते हुए हम फाइंड करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बी का नाम दिया, आप चाहें तो कोई और नाम दे दें या कोई नाम ना भी दें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक कॉर्नर पॉइंट कौन सा है जो हमने फाइंड करना है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हमें इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट या 1 था, इसके साथ 2 है, तो हमें इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2x + y = 8 ही रहेगी। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो इसमें चेंजेस आएंगी। देखिए क्या हो जाएगा, 2x + 2 2s are 4y और 14 2s are 28। अब हम दोनों को माइनस कर सकते हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट, 4 - y तो -3y, और 8 - 28 -20, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3। अब y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो x आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये पुट कर रही हूँ इसके अंदर, इस सेकंड इक्वेशन के अंदर x + 2y वाली में, तो x + 2y की जगह मैं पुट कर देती हूँ 20/3 = 14। सो x = 14, इसको मल्टीप्लाई करें तो -40/3 हो जाएगा दूसरी साइड पे। 14 3s आर, यहाँ पे सिंप्लीफाई मैंने डायरेक्ट करके आंसर लिख दिया, आपके पास आंसर 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर पॉइंट B था ना वो आ गया x और y, x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 20/। को चारों कॉर्नर पॉइंट्स को लिख लिया है। अब हमने फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है। 1 बाय 1 इन तमाम पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ 0 0 सॉरी यहाँ मैंने पहले 0 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे x की जगह पे भी 0 आ जाएगा और y की जगह पे भी 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर पुट करते हैं x 4 और y 0, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और y की जगह पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर 4 2s are 8 हो जाएगा। अगला पॉइंट अगर हम इसके अंदर पुट करें तो ये है 2/3 और 20/3। इन दोनों पॉइंट्स को पुट करते हैं, 2x की जगह पे 2/3 और +3y की जगह पे 20/3 आ जाएगा। 2 2s are ये 4/3 और 23s are 60/3। एलसीएम लेंगे तो 4 + 60 ये आ जाएगा 64/3। अब मैं यहाँ पे इसको पॉइंट्स में अगर लिखूँ कैलकुलेटर पे डिवाइड करके तो आंसर आता है 21.33। लास्ट पॉइंट रह गया 0 और 7, ये इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, तो 2x था, x की जगह पे 0 और 3y, y की जगह पे 7, तो 21 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने फंक्शन की मैक्सिमाइज वैल्यू देखनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये 21 है और ये 21.3, मतलब ये से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की किस पॉइंट पे होगी, 2/3 और
और 20/3 पे। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम ये लिख देंगे लास्ट पे, हैंस मैक्सिमाइज एट, अगर मिनिमाइज होती तो हम सबसे कम वैल्यू देखते, बट यहाँ मैक्सिमाइज थी। मैक्सिमाइज एट, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज है 2/3 एंड 20/3 पे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जी एक फंक्शन इस फॉर्म में है 3x + y, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मतलब हमने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, वो हम लास्ट पे देखेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ और फिजिबल रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। हमने सबसे पहले लाइन लगा लेनी है, दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। 3x + 5y = 15, और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x + 6y = 9। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर y इंटरसेप्ट और फिर टेस्टिंग पॉइंट। तो पहले मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करती हूँ, x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, यहाँ y 0 हो जाएगा, 3x = 15, और 3 5 * 15 होता है, मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया कि x 5 और y 0। अब हम y इंटरसेप्ट से इसका सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट पेज पे लाइन लगा ली है, और मैं अब y इंटरसेप्ट से दूसरा पॉइंट फाइंड करूंगी। तो y इंटरसेप्ट पे आपको पता है x की वैल्यू 0 होती है, तो x अगर 0 बाकी रह जाएगा 5y = 15, 5 3 * 15, तो मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया x 0 और y 3। लास्ट पे रह गया टेस्टिंग पॉइंट, और टेस्टिंग पॉइंट में भी आपको पता है कि हम 0 0 पुट करते हैं, क्योंकि ये सारा काम जो है ये अब तक आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। 0 0 पुट करते हैं तो 0, x 0 y 0, 0 > 15। ये मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पे पुट कर रही हूँ, यहाँ पे देखें, 0 > 15, तो 0 तो 15 से बड़ा नहीं हो सकता ना, फॉल्स है। इसका मतलब है इसका ग्राफ क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अवे मैंने लिख दिया, मतलब आपको पता है इसका। अब सेकंड इनइक्वालिटी को देखें, एसोसिएटेड इक्वेशन तो हमने लिख लिया है, नेक्स्ट हमने इसका फाइंड करना है x इंटरसेप्ट। वही सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है जो हमने पहली के लिए की। x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, यहाँ 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 9, तो हमारा एक पॉइंट आ गया जिसमें x 9 है और y 0 है। अब हम इसका y इंटरसेप्ट से सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी y इंटरसेप्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना कि इस तरह ना लिखें तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इस तरह x 0 पुट करें फिर y, इस तरह इस तरीके से भी पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x 0 होता है। अगर मैं x 0 पुट करूँ तो 6y = 9 रह जाएगा, और 9/6 आ जाएगा, यहाँ से 3 2s are 6 और 3 3s are 9, y की वैल्यू 3/2 आ गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा जो पॉइंट 3/2 को डिवाइड करें तो आंसर 1.5 आता है। x इसके अंदर 0 और y 1.5, ये पॉइंट आ गया। अब इसका रह गया टेस्टिंग पॉइंट, और टेस्टिंग पॉइंट में क्या किया जाता है, 0 0 को पुट करते हैं। तो मैं टेस्टिंग पॉइंट में यहाँ पे पुट करती हूँ 0 0। देखें ये हमारी इनइक्वालिटी थी सेकंड वाली, यहाँ पुट करें 0 0, 0 > 9, तो 0 कभी भी 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब इसका ग्राफ भी क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ ड्रा करने लगे हैं। ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस होता है, यहाँ पे माइनस y एक्सिस होता है। अब मैं पहली इनइक्वालिटी के अगर पॉइंट्स को देखूं तो ये देखें, पहला पॉइंट क्या है, 5 और 0, मतलब x 5 और y 0, x 5 x पॉजिटिव, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 5 और 0, क्योंकि ये हमारी ओरिजिन पॉइंट होता है ना 0 0, इस लाइन के ऊपर ये 0 ही होता है, ये हमने पॉइंट ड्रा करना होता है बेसिकली। सेकंड पॉइंट अगर हम इसका देखें तो 0 और 3, x 0 और y 3, तो y पॉजिटिव 3, यहाँ पे 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा जिसमें x 0 और y 3 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन के साथ मिला देंगे, तो स्केल के साथ ही आपने मिलाना है, इस तरह से हाथ से मिलाएंगे तो वो नीटनेस नहीं आएगी, और इस तरह स्केल से मिलाएंगे तो एक अच्छी लाइन बन जाएगी। साथ वो वाली इनइक्वालिटी आपने लिख देनी है, 3x + 5y > 15, इसका ये ग्राफ आ गया। अब हम सेकंड के पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। तो सेकंड का अगर हम पहला पॉइंट देखें, x 9 और y 0 था, तो x 9 x पॉजिटिव यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पॉइंट हो जाएगा 9 और 0। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है 0 और 1.5, y 1.5 पॉजिटिव 1, ये 1 के दरमियान में ये 1.5 होगा, तो यहाँ पे x 0 और 1.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम एक लाइन के ज़रिए मिला देंगे, तो यहाँ पे मैं इसको मिलाती हूँ इन स्केल के साथ। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमने ना इन पॉइंट्स को लाइन के ज़रिए मिलाना है, एक ये पॉइंट बन रहा है और दूसरा ये पॉइंट बन रहा है। मैं स्केल को इसके ऊपर रख लूँ और फिर इस तरह से एक लाइन हम ड्रा कर देंगे। ये स्केल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये वाली हमारी एक लाइन बन गई, ये वाली इनइक्वालिटी। इसके साथ लिख देते हैं इनइक्वालिटी, किसका ग्राफ है, 6 + xy > 9 है। अब हम इनका देखते हैं कि कॉमन एरिया कोई बनता है, इनका जो शेडिड एरिया होगा ग्राफ वाला, उसको चेक करते हैं।
ये भी, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला एरिया होगा ना अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाला सारा एरिया आ जाएगा इसके अंदर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये भी फाइंड करने होंगे। तो मैं यहाँ पे ना कॉर्नर पॉइंट्स को रेड से, एक ये कॉर्नर पॉइंट होगा, दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट होगा और फिर इसका ये कॉर्नर पॉइंट होगा। 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं ये हमारे पास। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 और 3 है। दूसरा ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इसको हम कोई सा नाम दे देते हैं, मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ कि ये कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है। और अगला बेशक इसको जो मर्जी, इसको बल्कि ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे देते हैं। और तीसरा ये वाला कॉर्नर पॉइंट सी, 9 और 0, ये हमें पता है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हम फाइंड करेंगे। एक्स और वाई हमें नहीं पता, साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को हल करते हुए इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेती हूँ, फिर हम इनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो इक्वेशंस क्या है, 3x + 5y = 15 है और दूसरी क्या है, x + 6y = 9 है। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हमें इसका कोफिशिएंट 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे x के साथ 3 है, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको लिखते हैं, फिर हल करते हैं। तो ऊपर वाली तो चेंज नहीं होगी, 3x + 5y = 15 यही रहेगी। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x, 3 6 3 = 18 और 9 3 = 27। अब इनको माइनस करें तो हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 5 - 18 करेंगे तो -13y, 5 - 27 करेंगे तो -12 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू 12/13 आ जाएगी। अब y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करते हुए हम x फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको सेकंड वाली में पुट कर रही हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x + 6y = 9। यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट कर दें तो y की जगह पे 12/13 आ जाएगा और यहाँ पे 9 होगा। तो 9 - 12, 6 आर मल्टीप्लाई करें तो 72 / 13 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 13, 13 9s आर मल्टीप्लाई करें तो 117 - 72, 117 - 72 मीन्स 45 आएगा माइनस करने से। तो हमारा यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट जिसको हमने बी का नाम दिया था स्टूडेंट्स, ये वाला कॉर्नर पॉइंट बी दिया था ना, बाकी दो तो हमें पता थे, एक्स और वाई दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई पुट कर देती हूँ, एक्स 45/13 और वाई का आंसर 12/13 था। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को लास्ट में हम लिख लेते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या था, 0 और 3 था। नेक्स्ट क्या था, 45/13 और 12/13 और तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट्स था ये था 9 और 0। अब इन तीनों पे फंक्शन की मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं 1। तो नेक्स्ट मैंने इन कॉर्नर पॉइंट्स को और फंक्शन को लिख लिया स्टूडेंट्स। पहले इस पॉइंट को पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3, तो फंक्शन की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं, x 45/13 और प्लस y, और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 12/13। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेके थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 135 आ जाएगा और प्लस 12 / 13। ऐड करें अगर 135 में 12 को तो 147/13 और डिवाइड कर लें तो जो आंसर है डिवाइड करने के बाद ये आता है 11.3। डिवाइड करना होता है हमने क्योंकि हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू को चेक करना होता है। लास्ट पॉइंट रह गया 9 और 0। अब इसको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, 3x की जगह पे 9 आ जाएगा और y की जगह पे 0, तो 9 3 = 27। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू चेक करनी है। तो पहले हम मिनिमाइज को चेक कर लेते हैं कि सबसे कम वैल्यू फंक्शन की किस पॉइंट पे आ रही है। कम वैल्यू देखें 3 है, ये 11 है, ये 27 है, मतलब 3 ही कम वैल्यू है, तो ये इस पॉइंट पे आ रही है 0 और 3 पे। इसी तरह मैक्सिमाइज वैल्यू चेक करेंगे कि फंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है। ये 11 है, ये 27, ये ज़्यादा है, और ये किस पॉइंट पे आ रही थी, 9 और 0 पे। तो इस मैक्सिमाइज एट 9 एंड 0, तो हम यहाँ पे 9 और 0 लिख देंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।